नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के सभी जिला न्यायालयों में जो स्टेनोग्राफर्स की बम्पर वैकेंसी आई थी उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आज साइट पर जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में सभी बिंदुओं पर बात की गई है, उन्हीं बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सभी विषय वस्तु आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। 1562 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 1562 आपकी वैकेंसी है और ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर और हिंदी स्टेनोग्राफर दोनों के लिए हैं। इसके बाद अगर सैलरी की बात की जाए तो लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 4 का आपका मतलब हो गया ये 2400 ग्रेड पे की आपकी सैलरी है। 2400 ग्रेड पे में 25,500 आपका बेसिक होता है और इसमें टीए डीए सभी अलाउंसेस इसी में ऐड होकर आगे लगते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोस्तों, फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा वो 20 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 20 अक्टूबर रहेगी, यानी लगभग एक महीना आपका ये फॉर्म चलने वाला है और ऑनलाइन मोड में ही आप जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट होगा। दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। बैचलर डिग्री वो किसी भी मोड में हो सकती है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है वो। बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आपको स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी चाहिए। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जितनी भी वैकेंसी आपको किसी भी राज्य सरकार में देखने को मिलेंगी, वहाँ पर स्टेनो का सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग में प्रोफिशिएंट होना होगा। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो ये डिक्लेरेशन आपको सामने दिख रही होगी। फॉर्म फिल करते हुए ये डिक्लेरेशन भी आपको फ़ोटो और साइन के अलावा अपलोड करनी है। जो भी फोटो साइन अपलोड करते हैं उसके अलावा आपको डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग बात की गई है। 21 से 37 साल आपकी जो एज है वो मेल के लिए रहेगी। 21 से 37 साल ये मेल अनरिजर्व्ड के लिए रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। जो भी यूआर कैटेगरी में है और मेल हैं उनकी जो एज रहेगी वो 21 से 37 साल रहेगी और जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबकी फीमेल की एज 21 से 40 साल रखी गई है। इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और बिहार से ही बिलोंग करते हैं उन्हीं को इसका एज का रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। अगर कोई बाहर से आकर इस फॉर्म को भर रहा है तो वो अनरिजर्व्ड में ही काउंट किया जाता है। दोस्तों, इस फॉर्म के लिए फ़ीस आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपये आपकी इसमें फ़ीस रखी गई है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो पहले इन्होंने एक प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में जिक्र किया है। ऐसा इसलिए कि अगर आवेदन बहुत अधिक संख्या में आ जाते हैं तो उनकी छंटनी करने के लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट से पहले। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अदरवाइज आपके एग्ज़ाम के 3 ही चरण होते हैं इसमें। रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन आपके आ जाते हैं तो। रिटन टेस्ट जो है वो 90 नंबर का होता है, 90 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 25 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 25 की हिंदी होगी और 10 नंबर का आपका जीके और करंट अफेयर और 10 मार्क्स का आपका मैथ्स होता है। इसके अलावा 20 नंबर की आपकी बेसिक कंप्यूटर साइंस से आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है, आपको 40% मार्क्स लाने ही हैं सो दैट आप स्किल टेस्ट में बैठ पाएँ। ये आपका रिटर्न का सिलेबस है। और आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर आप इसमें ऑप्ट करते हैं तो वो 25 मार्क्स की है। हिंदी शॉर्ट हैंड भी आपकी 25 मार्क्स की है। किसी एक के लिए आप फिल कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग आपको दोनों की करनी पड़ेगी। टाइपिंग आपको इंग्लिश की भी करनी है और हिंदी की भी करनी है। और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के लिए दोनों के लिए 15-15 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। शॉर्ट हैंड के लिए भी 15-15 मार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा 10 नंबर के आपके कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपका सीपीटी का टेस्ट होगा जिसमें 10 नंबर आपको मिलेंगे, वो भी दोनों के लिए मैंडेटरी होगा। अब आइए बात करते हैं कि इसके अंदर स्पीड कितनी मांगी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड ऑप्ट करते हैं तो आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की मांगी जाएगी और हिंदी शॉर्ट हैंड को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट की मांगी जाएगी। और जो आपका मिस्टेक क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि आप 5% गलतियां ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा।
और जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि टाइपिंग इसमें आपको दोनों में करनी पड़ेगी। टाइपिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग के अंदर, और हिंदी टाइपिंग के अंदर आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य बातें आपके लिए इस नोटिफिकेशन में थी। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ पूछना हो नोटिफिकेशन से रिलेटेड या मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उन सब का भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको संपादकीय, साहित्य, विविध मैटर, हर तरह के मैटर आपको उसमें मिलेंगे। लीगल मैटर भी आप उसमें ऐड किए जा रहे हैं। अगर आपको वो पेड बैच हमारा प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो सभी डिटेल्स आपको वहां पर भेज दी जाएंगी। धन्यवाद।